नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जीवन के आयामों के बारे में बात कर रहा हूँ। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हम लोग सामना करते हैं, लेकिन उसका हमें बहुत ज़्यादा विचार नहीं होता। हम उस पर सीरियसली नहीं सोच पाते। समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं जो हम देखते तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर विचार नहीं करते, उसकी गंभीरता को नहीं समझते। वो हम उसे एक रूटीन वर्क में लेते हैं। जैसे बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आती हैं न्यूज़पेपर में और टीवी में या हर जगह सूचना तंत्रों में। यह एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है कि ऐसा क्यों हो रहा है समाज में हमारे। नए नए तरह के अपराध, नए नए तरह के जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जो हमने कभी सोचा नहीं था, कभी सुना नहीं था, वो सब चीज़ें हो रही हैं। आखिर क्यों हो रही हैं? जैसे एक सुसाइड का केस है। सुसाइड केस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से संख्या बढ़ रही है और हर ग्रुप के लोग, हर एज ग्रुप के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। पहले ये था कि कुछ ही ऐसे केसेस सुनने में आते थे, जैसे कोई स्टूडेंट है या कोई गरीब आदमी है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, भूखे मर रहा है, तो उसने आत्महत्या कर ली, या फिर स्टूडेंट ने कभी आत्महत्या कर लिया, परेशान में असफल हो गया तो कोई गार्जियन के दबाव में वो उसको सहन नहीं कर पाया। लेकिन आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि हर तरह के लोग, जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग, बहुत ही उच्च वर्ग के लोग, बहुत ही प्रशासक वर्ग के लोग और बिजनेसमैन टाइप के लोग, जो कि हम सफल मानते हैं अपने जीवन में, उनके बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, उन्होंने सुसाइड कर लिया, या उन्होंने इच्छा मृत्यु भी मांगी है। बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें कि इच्छा मृत्यु की भी लोग मांग कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ऐसी बात क्यों हो रही है? हम क्यों अपने जीवन को त्यागना चाहते हैं? जीवन इतना अनमोल है, जो इतनी मुश्किल से हमें मिला है और भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिला है, तो फिर हम ज़िंदगी को क्यों इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि ज़िंदगी हमारी नरक बन जाती है और हम जीवन को जी नहीं पाते और इसको छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है। इसलिए क्योंकि हमारे विचार, हमारी बुद्धि जो है वो इतनी प्रबुद्ध नहीं हो पाई, इतनी ज़्यादा जागृत नहीं हो पाई कि हम अपने शक्ति को पहचान सकें, हम अपनी क्षमता को पहचान सकें, हम अपने लक्ष्यों को पहचान सकें, जीवन के लक्ष्यों को, जीवन की सफलता को, जीवन की सार्थकता को जान सकें। हम सिर्फ छोटे छोटे समस्याओं में, अपने व्यक्तिगत उलझनों में फंस जाते हैं, और उलझनें भी इसलिए होती हैं क्योंकि हम जीवन के बारे में जानते नहीं, जानकारी नहीं होती। जैसे गाड़ी चलाना हम नहीं जानते हैं तो गाड़ी चलाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर स्कूटी चलाना हम नहीं जानते हैं तो स्कूटी चलाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारी तनाव का सामना करना पड़ेगा हमें। हम स्कूटी चलाना बंद भी कर देते हैं, गाड़ी चलाना बंद भी कर देते हैं अगर नहीं सीख पाते हैं तो। उसी तरह से जीवन भी है कि जीवन की गाड़ी अगर हम चलाना नहीं जानते, नहीं सीखते, तो जीवन हमें दुश्वार लगने लगता है, जीवन हमें भार लगने लगता है, जीवन हमें शाप के रूप में दिखने लगता है। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही अशोभनीय बात है। हमारे जैसा व्यक्ति, हम लोग जैसा व्यक्ति, जिस आज समय में हम लोग रह रहे हैं, इतनी सुविधाओं के बीच में, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बीच में रहते हैं कि हम जो भी चाहें, जहाँ भी चाहें, हम कर सकते हैं, पा सकते हैं। अपने आप को, अपने आसपास के माहौल को हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं। वहाँ पर हम इस तरह की अगर प्रवृत्ति रखते हैं कि हम असहाय, प्रताड़ित और अक्षम मानते हैं अपने आप को, तो ये बहुत ही दुख की बात है और बहुत ही शोचनीय बात है। इसलिए ये नई शिक्षा प्रणाली का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। विचारों के उत्थान, विचारों की प्रगति के बारे में हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। हमारी बुद्धि, हमारे व्यक्तित्व विकास का आज बहुत ही ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, क्योंकि इसके बिना हम आज बहुत ही ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। हम अपने आप को ही व्यर्थ इंसान समझते हैं, अपने आप को ही हम डिस्कार्ड कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, अपने आप को ही अयोग्य घोषित कर देते हैं, असहाय घोषित कर देते हैं, जो कि गलत है। इसलिए हमें नई शिक्षा प्रणाली को अवश्य अपनाना चाहिए। इसमें हमको समय ज़रूर देना है, और ये बहुत सौभाग्य से ये शिक्षा प्रणाली मिली है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि हमें कोई उत्साह दिलाए, हमें कोई क्षमता का एहसास कराए और हमें सफलता को दिखा दे। आज ये पहली बार ये हम देख रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए संभव है और उपलब्ध है। हम वीडियोज़ से, हम ज़ूम ऐप से, हम हर तरीके से ऐसे लोगों से संपर्क कर सकते हैं, ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं जो सफल हो चुके हैं, अपने जीवन को बदल चुके हैं पूरी तरह से। उनका भी जीवन साधारण था, उनका भी जीवन बहुत ही गरीबी में या परेशानियों में पला हुआ था, उनके भी जीवन में बहुत सारी समस्याएँ थी। उन्होंने इस समस्या को हल किया, आइडेंटिफाई किया, उसको हल किया,
उनकी सबसे बड़ी क्रेडिट ये रही कि उन्होंने इसको हल किया और आइडेंटिफाई करके हल किया। जैसे समय की समस्या अधिकतर लोगों के पास थी। जो भी सफल लोग हैं इसमें, इस सिस्टम में, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उनके पास योग्यता की कमी नहीं थी। वो दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पास समय नहीं था। यह उन्होंने स्वीकार किया, कि उन्होंने उसको पहचाना। समय की कमी हमारे जीवन में है, हम अपने परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने समाज के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। यह बहुत ही गलत है। हमें समय की ज़रूरत पड़ी चाहिए, और समय पैसे के कॉस्ट पर नहीं बल्कि पैसे के साथ साथ चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य की भी समझ उनको आई, इसलिए उन्होंने इस सिस्टम को अपनाया। उन्होंने सारी चीज़ें छोड़ कर, बहुत सारी चीज़ त्याग करके वो इस सिस्टम में आए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नौकरियाँ भी छोड़ दी। विदेशों में नौकरी कर रहे थे, वहाँ से छोड़ के भारत आ गए। उस वक्त जबकि सब लोग भारत से विदेश जा रहे थे, उस समय वो लोग भारत चले आए और यहाँ पर इस सिस्टम को उन्होंने बिल्डअप किया और उसमें सारी अपनी जीवन की समस्याओं को हल किया। जो कि हमने बताया 5 समस्याएं, 5 पॉइंट्स या 5 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे जीवन की: संबंध की, सम्मान की, स्वास्थ्य की, समय की और पैसे की। ये 5 रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी होनी चाहिए। इसीलिए हम इस सिस्टम को अपनाते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में ही पाँचों आयामों की, पाँचों रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति हो संभव है और हो रही है। इसलिए उन्होंने इसको अपनाया और उन्होंने पाया। इसलिए आज वो उदाहरण हमारे लिए, आज हमारे लिए अनुकरणीय है कि हम उनकी तरह से सोचें, उनके संपर्क में आएँ, उनकी सोच के अनुरूप काम करें और अपनी सोच बनाएं, ताकि हम अपने जीवन को भी सफल बना सकें। उनके समय में ऐसी कठिनाई नहीं थी जो आज कठिनाइयाँ हमारे जीवन में है। इसलिए अगर उनके लिए ये आवश्यकता करना, तो हमारे लिए भी अत्यंत आवश्यक है करना। हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक करना। आज बच्चे कितने तनाव में हैं। हमें लगता है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बहुत बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े कंपनी के मैनेजर हैं या बहुत बड़े उच्च पदस्थ पर हैं, उन्हें बहुत आराम होगा, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से सब कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन आज वो कितने तनाव में हैं, कितने परेशानी में हैं, कितने मेंटल टेंशन में है, इसका अंदाज़ा हमें नहीं है। वो खुद समझ रहे हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा पैसा है, इतना रिवॉर्ड है कि वो उसको छोड़ नहीं पाते, लेकिन परेशान रहते हैं। उनका मानसिक तनाव, उनका स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, सब कुछ त्रस्त हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे लोग आत्महत्या भी करते हैं उस केस में। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि आज ये ऐसी गलत काम कर देते हैं। इसका कारण इसका यही है कि वो सिर्फ काम करना जानते हैं, सीखना नहीं जानते, नई शिक्षा नहीं लेना चाहते। इसलिए ये शिक्षा प्रणाली बहुत ही आवश्यक है हम सब के लिए, और ये सबको बताने की ज़रूरत है। सबको इसका प्रचार प्रसार करना है, इसको वायरल करना है। जैसे बाकी सूचनाएं हम वायरल करते हैं, वीडियोज़ वायरल करते हैं, वैसे इसको भी अधिक से अधिक हम वायरल करें, लोगों को बताएं, इस पुस्तकों को बताएं, पुस्तकों को दिखाएं और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो इस पुस्तकों को पढ़ें, मीडिया शेयर्स को सुनें और सेमिनार को अटेंड करें, ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और व्यावसायिक जीवन में, हर तरीके, सामाजिक जीवन में हर तरीके से इसकी आवश्यकता है और इसे हमको अपनाना है। धन्यवाद। मैं फिर और आपसे बात करूँगा।